हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लाल बाबू और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल लाल बाबू भक्ति ज्ञान। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने राम अवतार की अनेक कहानियों में से, अनेक कथाओं में से दो कथा आपके सामने हम प्रस्तुत कर चुके हैं। आगे श्री रामचरितमानस बालकांड के दोहा नंबर 167 से आगे प्रताप भानु और कालनेमी राक्षस की कहानी आगे बढ़ाएंगे, पठन पाठन करेंगे। आइए सुनते हैं रामचरितमानस के दोहा नंबर 167 से आगे। अस कही गहे नरेश पद स्वामी होहु कृपाल, मोहि लागे दुख सहिए प्रभु सज्जन दीन दयाल। ऐसा कहकर राजा ने मुनि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे स्वामी, कृपा कीजिए, आप संत हैं, दीन दयालु हैं, अतः हे प्रभु मेरे लिए इतना कष्ट अवश्य सहिए। जानि नृपहि आपन आधीना, बोला तापस कपट प्रवीणा, सत्य कहूँ भूपति सुन त्योहि, जग नाहिन दुर्लभ कछु मोहि। राजा को अपने अधीन जानकर कपट में प्रवीण तपस्वी बोला, हे राजन सुनो, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ, जगत में मुझे कुछ भी दुर्लभ नहीं है। अवश्य काज मैं करी हूँ तोरा, मन तन वचन भगत मैं मोते मोरा। जो जुगत जुगति तप मंत्र प्रभाऊ, फलई तबहि जब करई दुराऊ। मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगा, क्योंकि तुम मन, वाणी और शरीर तीनों से मेरे भक्त हो। पर जोग, जुक्ति, तप और मंत्र का प्रभाव तभी फलीभूत होता है जब वे छिपा कर किए जाते हैं। जो नरेश मैं करऊं रसोई, तुम परसों मोहि जान न कोई। अन्न सुजोई जोई भोजन करई, सोई सोई तो आयसु अनुसरई। हे नरपति, मैं यदि रसोई बनाऊं और तुम उसे परोसो और मुझे कोई जानने न पावे, तो इस अन्न को जो जो खाएगा सो तुम्हारा आज्ञाकारी बन जाएगा। पुनि तिनके गृह जेवई जोऊ, तब बस होई भूप सन जो सोऊ। जाई उपाय रचहु नृपयेहु, संबत भरि संकल्प करेहु। यही नहीं, उन भोजन करने वालों के घर भी जो कोई भोजन करेगा, हे राजन सुनो, वह भी तुम्हारे अधीन हो जाएगा। हे राजन, जानकर यही उपाय करो और वर्ष भर भोजन कराने का संकल्प कर लेना। नित्य नूतन द्विज सहस सत, बरहूं सहित परिवार। मैं तुम्हारे संकल्प लगी, दिन ही कर भी जेवनार। नित्य नए 1,00,000 ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रित करना। मैं तुम्हारे संकल्प के काल अर्थात 1 वर्ष तक प्रतिदिन भोजन बना दिया करूंगा। यही विधि भूप कष्ट यति थोरे, होई सकल विप्र बस तोरे। करहई विप्र होम मख सेवा, तेहि पर संग सहज ही बस देवा। हे राजन, इस प्रकार बहुत ही थोड़े परिश्रम से सब ब्राह्मण तुम्हारे बस में हो जाएंगे। ब्राह्मण हवन यज्ञ और सेवा पूजा करेंगे तो उस प्रसंग से देवता भी सहज ही बस में हो जाएंगे। और एक तो ही कहूँ लखाऊं, मैं यही भेष न आऊ बकाऊ। तुम्हारे उपरोहित कहू राया, हरिया नभ मैं करी निज माया। मैं एक और पहचान तुमको बताए देता हूँ कि मैं इस रूप में कभी न आऊंगा। हे राजन, मैं अपनी माया से तुम्हारे पुरोहित को हर लाऊंगा। तप बल ते ही करिया समाना, रखी हूँ यहाँ बरस परवाना। मैं धरिता सुभेशु सुनु राजा, सब विधि तोर संवारब काजा। तप के बल से उसे अपने समान बनाकर 1 वर्ष तक यहाँ रखूंगा। और हे राजन सुनो, मैं उसका रूप बनाकर सब प्रकार से तुम्हारा काम सिद्ध करूंगा।
गए निशि बहुत शयन अब कीजे, मोहित ही भूप भेंट दिन तीजे। मैं तपबल तो ही तुरग समेता, पहुँचे हूँ सोवत ही निकेता। हे राजन, रात बहुत बीत गई, अब सो जाओ। आज से तीसरे दिन मुझसे तुम्हारी भेंट होगी। तप के बल से मैं घोड़े सहित तुमको सोते ही मैं घर पहुंचा दूंगा। मैं आऊब सोई भेष धरी, पहचाने हूँ तब मोय। जब एकांत बुलाए सब, कथा सुनावहूँ तोय। मैं वही पुरोहित का भेष धर कर आऊंगा। जब एकांत में तुमको बुलाकर सब कथा सुनाऊंगा, तब मुझे पहचान लेना। शयन कीन नृपयाय सुमानी, आसन जाई बैठ छल ज्ञानी। श्रमित भूप निद्रायति आई, शोकिमि शोव सोच अधिकाई। राजा ने आज्ञा मानकर शयन किया और वह कपट ज्ञानी आसन पर जा बैठा। राजा थका हुआ था, उसे खूब गहरी नींद आ गई, पर वह कपटी कैसे सोता, उसे तो बहुत चिंता हो रही थी। काल के तु निश्चर तह आवा, जहि शूकर होय नृपहि बुलावा। परम मित्र तापस नृप केरा, जानई सोवती कपट घनेरा। उसी समय वहां काल केतु राक्षस आया, जिसने सुअर बनकर राजा को भटकाया था। वह तपस्वी राजा का बड़ा मित्र था और खूब छल प्रपंच जानता था। तेहि के सत सुत अरुदस भाई, खलयति अजय देव दुखदाई। प्रथम ही भूप समर सब मारे, विप्र संत सुर देखी दुखारे। उसके 100 पुत्र और 10 भाई थे, जो बड़े ही दुष्ट, किसी से न जीते जाने वाले और देवताओं को दुख देने वाले थे। ब्राह्मणों, संतों और देवताओं को दुखी देखकर राजा ने उन सबको पहले ही युद्ध में मार डाला था। तेहि खल पाछिल बयरु संभारा, तापस नृप मिलि मंत्र विचारा। जहि रिपु छय सोई रचनी पाऊ पाऊ, भावी बस न जान कछुराऊ। उस दुष्ट ने पिछला बैर याद करके तपस्वी राजा से मिलकर सलाह विचारी, षड्यंत्र किया और जिस प्रकार शत्रु का नाश हो वही उपाय रचा। भावी वश राजा प्रताप भानु कुछ भी न समझ सका। रिपु तेजस्वी अकेलयपि, लघु करी गणीय न ताहु। अजहु देत दुख रवि शशि, सिर अवशेषित राहु। तेजस्वी शत्रु अकेला भी हो तो भी उसे छोटा नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र बचा था वह राहु आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता है। तापस नृप निज सखहि निहारी, हरसि मिलऊ उठी भयऊ सुखारी। मित्र ही कही सब कथा सुनाई, जातु धान बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देख प्रसन्न हो उठकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधेहु रिपु सुनहु नरेशा, जो तुम किन्न मोर उपदेशा। परिहरि सोच रहूं तुम सोई, बिन औषध बियाद विधि खोई। हे राजन सुनो, जब तुमने मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया, तो अब मैंने शत्रु को काबू में कर ही लिया समझो। तुम अब चिंता त्याग सो रहो। विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रिपु मूल बढ़ाई, कुल समेत रिपु मूल बहाई। चौथे दिवस मिलब मैं आई, तापस नृपहि बहुत परितोषी। चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रुओं को जड़ मूल से उखाड़ बहाकर आज से चौथे दिन मैं तुमसे आ मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वह महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप ही बाजी समेता, पहुंचा ये क्षण माझ निकेता। नृपहि नारी पहि शयन कराई, हय गृह
बांधे सी बाजी बनाई। उसने प्रताप भानु राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के उपरोहित ही हरि ले गयऊ बहोर, लय राखेसी गिरि खोह महू माया करिमति भोरी। फिर वह राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसकी बुद्धि को भ्रम में डालकर उसे उसने पहाड़ की खोह में ला रखा। आप बिरचि उपरोहित रूपा, पर जाइते से जय अनुपा। जागे नृप भये बिहाना, देखी भवन यति अचरजुमाना। वह आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा ही आश्चर्य माना। सुनि महिमा मन महु अनुमानी, उठे गवही जेहि जानन रानी। कानन गयउ बाज चढ़िते ही, पुर नर नारी न जाने के ही। मन में मुनि की महिमा का अनुमान करके वह धीरे से उठा, जिसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पर चढ़कर वन को चला। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष ने नहीं जाना। गए जाम जुग भूपति आवा, घर घर उत्सव बाज बधावा। उपरोहित ही देख जब राजा, चकित बिलोक सुमिर सोई काजा। दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगा। जब राजा ने पुरोहित को देखा तब वह अपने उसी कार्य का स्मरण कर उसे आश्चर्य से देखने लगा। जुग सम नृप ही गए दिन तीनी, कपटि मुनि पद रहमति लीनी। समय जान उपरोहित आवा, नृप ही मते सब कही समुझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीते। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर पुरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ की हुई गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझा कर कह दिए। नृप हर सेव पहचानी गुरु, भ्रमवश रहा न चेत। बरे तुरत सत सहस बर, विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। ब्रह्मवश उसे चेत न रहा कि यह तापस मुनि है या काल केतु राक्षस। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जेवनार बनाई, 6 रस 4 विधि जस श्रुति गाई। माया मय ते ही किन्नी रसोई, व्यंजन बहुगनि सकई न कोई। पुरोहित ने 6 रस और 4 प्रकार के भोजन, जैसा कि वेदों में वर्णन है, बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए जिन्हें कोई गिन नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिष राधा, तेहि महु विप्र मासु कल सांधा। भोजन कहूँ सब विप्र बुलाए, पद पखार सादर बैठाए। अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसमें उस दुष्ट ने ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। परुषन जब ही लाग महिपाला, भय आकाश बानी ते ही काला। विप्र वृंद उठी गृह जाहूं, है बड़ी हानि अन्न जन खाहूं। ज्यों ही राजा परोसने लगा उसी काल केतु कृत आकाशवाणी हुई। हे ब्राह्मणों, उठ कर अपने घर जाओ। यह अन्न मत खाओ, इसके खाने में बड़ी हानि है। भयउ रसोई भुसुरु मांसु, सब द्विज उठे मान विश्वासु। भूप विकल मति मोहि भुलानी, भावी बस न आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर सब ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया।
परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार वश उसके मुंह से एक बात भी न निकली। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछु कीन्ह विचार, जाई निशाचर हो नृप मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मण क्रोध सहित बोल उठे। उन्होंने कुछ भी विचार नहीं किया। अरे मूर्ख राजा, तू जाकर परिवार सहित राक्षस हो। छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, घाले लिए सहित समुदाय। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय हसित समेत परिवारा। रे नीच क्षत्रिय, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। संबत मध्य नाश तब हो, जलदाता न रहि कुल को। नृप शून्य श्राप विकल यति त्रासा, भय बहोरी बर गिरा यकासा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला तक न हो। साप सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई। विप्रहु श्राप विचार न दिन्हा, नहीं अपराध भूप कछु किन्हा। चकित विप्र सब सुनी नभ बानी, भूप गयऊ जह भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर साप नहीं दिया। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण चकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तहनय सन नहीं विप्र सुआरा, फिर उराऊ मन सोच अपारा। सब प्रसंग मही सुरन सुनाई, तरिस त्रसित परेऊ अवनी अकुलाई। देखा तो वहां न भोजन था, न रसोईया ब्राह्मण ही था। तब राजा मन में अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृतांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भाव मिटहि नहीं, यद्यपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होई नहीं, विप्र श्राप यति घोर। हे राजन, यद्यपि तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, यह किसी तरह भी टाले टल नहीं सकता। अस कहि सब मही देव सिधाये, समाचार पुर लोगन पाए। सोचहि दूषण देव ही देही, विरचत हंस काग किए जेही। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब यह समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौआ कर दिया। ऐसे पुण्यात्मा राजा को देवता बनना चाहिए था, सो राक्षस बना दिया। उपरोहित ही भवन पहुँचाई, असुर ताप सही खबरी जनाई। तेहि खल जहाँ तह पत्र पठाए, सज सज सेन भूप सब धाये। पुरोहित को उसके घर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े। घेरनि नगर निशान बजाए, विविध भांति नित सोई लड़ाई। जूझे सकल शुभट करि करनी, बंधु समेत पर नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार से लड़ाई होने लगी। प्रताप भानु के सब योद्धा सूरवीरों की करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा।
सत्य केतु कुल को नहीं बाचा, विप्र श्राप किमि होई असाचा। रिपुजिति सब नृप नगर बसाई, निजपुर गवन जय जसु पाई। सत्य केतु के कुल में कोई नहीं बचा, ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीत कर नगर को फिर से बसाकर सब राजा विजय और जस पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भारद्वाज सुनि जाहि जब, होई विधाता बाम। धूरि मेरु सम जनक सम जम, ताहि ब्याल सम दाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेरु पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता जम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काट खाने वाली हो जाती है। काल पाई मुनि सुनु सोई राजा, भयउ निशाचर सहित समाजा। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। हे मुनि सुनो, उसी समय पाकर वही राजा परिवार सहित रावण नामक राक्षस हुआ। उसके 10 सिर और 20 भुजाएं थी और वह बड़ा ही प्रचंड सूरवीर था। भूप अनुज अरिमर्दन नामा, भयउ सुकुंभ करन बलधामा। सचिव जो रहा धर्म रुचि जासु, भयउ विमात्र बंधु लघुतासु। अरिमर्दन नामक जो राजा का छोटा भाई था, वह बल का धाम कुंभकर्ण हुआ। उसका जो मंत्री था जिसका नाम धर्म रुचि था, वह रावण का सौतेला छोटा भाई हुआ। नाम विभीषण जेहि जग जाना, विष्णु भगत विज्ञान निधाना। रहे जो सुत सेवक नृप केरे, भये निशाचर घोर घनेरे। उसका विभीषण नाम था जिसे सारा जगत जानता है। वह विष्णु भक्त और ज्ञान विज्ञान का भंडार था, और जो राजा के पुत्र और सेवक थे वे सभी बड़े भयानक राक्षस हुए। काम रूप खल जिनस अनेका, कुटिल भयंकर विगत विवेका। कृपा रहित हिंसक सब पापी, बरन न जाहि विश्व परितापी। वे सब अनेकों जाति के मनमाना रूप धारण करने वाले दुष्ट, कुटिल, भयंकर, विवेक रहित, निर्दयी, हिंसक, पापी और संसार भर को दुख देने वाले हुए। उनका वर्णन नहीं हो सकता। उपजे जदपि पुलत्स कुल, पावन अमल अनूप। तदपि महीसुर श्राप बस, भये सकल अगरूप। यद्यपि वे पुलत्स ऋषि के पवित्र, निर्मल और अनुपम कुल में उत्पन्न हुए, तथापि ब्राह्मणों के शाप के कारण वे सब पाप रूप हुए। किन्न विविध तप तीनहु भाई, परम उग्र नहीं बरनी सो जाई। गयउ निकट तप देखी विधाता, मांगहु बर प्रसन्न मैं ताता। तीनों भाइयों ने अनेकों प्रकार की बड़ी ही कठिन तपस्या की, जिसका वर्णन नहीं हो सकता। उनका उग्र तप देखकर ब्रह्मा जी उनके पास गए और बोले, हे तात, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। करि विनती पद गही 10 सीसा, बोलेऊ बचन सुनहु जगदीशा। हम काहू के मरहि न मारे, बानर मनुज जाति दुई बारे। रावण ने विनय करके और चरण पकड़ कर कहा, हे जगदीश्वर सुनिए, बानर और मनुष्य इन 2 जातियों को छोड़कर हम और किसी के मारे न मरे, यह वर दीजिए। एवं मस्तु तुम बड़ तप कीन्हा, मैं ब्रह्मा मिलिते ही बर दीन्हा। पुनि प्रभु कुंभ
करन पहि गयऊ, ते ही बिलो की मन विस्मय भयऊ। शिव जी कहते हैं कि मैंने और ब्रह्मा ने मिलकर उसे वर दिया कि ऐसा ही हो, तुमने बड़ा तप किया है। फिर ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास गए। उसे देखकर उनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जो यही खलनित करब आहारु, होई सब उजार संसारु। शारद प्रेरी तासु मत फेरी, मांगे सिनीद मास सट केरी। जो यह दुष्ट नित्य आहार करेगा तो सारा संसार ही उजाड़ हो जाएगा। ऐसा विचार कर ब्रह्मा जी ने सरस्वती को प्रेरणा करके उसकी बुद्धि फेर दी, जिससे उसने 6 महीने की नींद मांगी। गए विभीषण पास पुनि, कहूँ पुत्र बर मांग। तेहि मांग्यो भगवंत पद, कमल अमल अनुराग। फिर ब्रह्मा जी विभीषण के पास गए और बोले, हे पुत्र वर मांगो। उसने भगवान के चरण कमलों में निर्मल, निष्काम और अनन्य प्रेम मांगा। तिन्हि देई बर ब्रह्म सिधाए, हर्षित ते अपने गृह आए। मैं तनुजा मंदोदरी नामा, परम सुंदरी नारी ललामा। उनको वर देकर ब्रह्मा जी चले गए और वे तीनों भाई हर्षित होकर अपने घर लौट आ गए। मैं दानव की मंदोदरी नाम की कन्या परम सुंदरी और स्त्रियों में शिरोमणि थी। सोई मय दिन रावण आनी, होई जातु धानपति जानी। हर्षित भयउ नारे भली पाई, पुनि दो बंधु बिहाय सी जाई। मैंने उसे लाकर रावण को दिया। उसने जान लिया कि यह राक्षसों का राजा होगा। अच्छी स्त्री पाकर रावण प्रसन्न हुआ और फिर उसने जाकर दोनों भाइयों का विवाह कर दिया। गिरि चित्रिकुट एक सिंधु मझारी, विधि निर्मित दुर्गम अति भारी। सोईमय दानव बहुरी समारा, कनक रचित मणि भवन अपारा। समुद्र के बीच में त्रिकुट नामक पर्वत पर भगवान ब्रह्मा का बनाया हुआ एक बड़ा भारी किला था। महान मायावी और निपुण कारीगर मय दानव ने उसको फिर से सजा दिया। उसमें मड़ियों से जड़े हुए सोने के अनगिनत महल थे। भोगावती जिसी अहि कुल बासा, अमरावती जसी शक्र निवासा। तिनते अधिक रम्यति बंका, जग विख्यात नाम ते ही लंका। जैसी नागकुल के रहने की पतालोक में भोगावतीपुरी है, और इंद्र के रहने की स्वर्गलोक में अमरावतीपुरी है, उनसे भी अधिक सुंदर और बांका वह दुर्ग था। जगत में उसका नाम लंका प्रसिद्ध हुआ। खाई सिंधु गंभीर यति, चारिहु दिशि फिर आओ। कनक कोट मणि खजित दृढ़, बरन न जाई बनाओ। उसे चारों ओर से समुद्र की अत्यंत गहरी खाई घेरे हुए है। उस दुर्ग के मड़ियों से जड़ा हुआ सोने का मजबूत परकोटा है, जिसकी कारीगरी का वर्णन नहीं किया जा सकता। हरि प्रेरित जेहि कल्प जोई, जातु धान पति होय। सुर प्रतापी अतुल बल दल, समेत बस सोई। भगवान की प्रेरणा से जिस कल्प में जो राक्षसों का राजा रावण होता है, वही सूर प्रतापी अतुलित बलवान अपनी सेना रहित उस पुरी में बसता है। रहे तहाँ निश्चर भट भारे, ते सब सुरन समर संघारे। अवतई रहई शक्र के पे प्रेरे, रक्षक कोटि जक्षपति केरे।
पहले वहां बड़े बड़े योद्धा राक्षस रहते थे। देवताओं ने उन सबको युद्ध में मार डाला। अब इंद्र की प्रेरणा से वहां कुबेर के 1 करोड़ रक्षक यक्ष लोग रहते हैं। 10 मुख कतहु खबरिय सिपाही, सेन साज गढ़ घेर सिजाई। देखी बिकट भट बड़ी कटकाई, जच्छ जीव ले गए पराई। रावण को कहीं ऐसी खबर मिली, तब उसने सेना सजाकर किले को जा घेरा। उस बड़े विकट योद्धा और उसकी बड़ी सेना को देखकर यक्ष अपने प्राण लेकर भाग गए। फिर सब नगर दशानन देखा, गयऊ सोच सुख भयऊ विशेखा। तब रावण ने सुंदर सहज अगमय अनुमानी, किन्नी तहाँ रावण रजधानी। तब रावण ने घूम फिर कर सारा नगर देखा, उसके स्थान संबंधी चिंता मिट गई और उसे बहुत ही सुख हुआ। उस पुरी को स्वाभाविक ही सुंदर और बाहर वालों के लिए दुर्गम अनुमान करके रावण ने वहां अपनी राजधानी कायम की। जहि जस जोग बाट गृह दीने, सुखी सकल रजनी चर कीन्हे। एक बार कुबेर पधावा, पुष्पक जान जीत ले आवा। योग्यता के अनुसार घरों को बांटकर रावण ने सब राक्षसों को सुखी किया। एक बार वह कुबेर पर चढ़ दौड़ा और उससे पुष्पक विमान को जीत कर ले आया। कौतुक ही कैलाश पुनि, लिन्हे सिजाई उठाए। मनहु तौल निज बाहुबल, चला बहुत सुख पाई। फिर उसने जाकर एक बार खिलवाड़ में ही कैलाश पर्वत को उठा लिया और मानो अपनी भुजाओं का बल तौलकर बहुत सुख पाकर वह वहां से चला आया। सुख संपत्ति सुत सेन सहाई, जय प्रताप बल बुद्धि बढ़ाई। नित नूतन सब बाढ़त जाई, जिमि प्रतिलाभ लोभ अधिकाई। सुख संपत्ति पुत्र सेना सहायक जय प्रताप बल बुद्धि और बड़ाई, ये सब उसके नित्य नए वैसे ही बढ़ते जाते थे जैसे प्रत्येक लाभ पर लोभ बढ़ता है। अति बल कुंभ करन यश भ्राता, जेहि कहु नहीं प्रतिभट जग जाता। करई पान सोवई सट मासा, जागत होय तिहु पूर त्रासा। अत्यंत बलवान कुंभकर्ण सा उसका भाई था, जिसके जोड़ का योद्धा जगत में पैदा ही नहीं हुआ। वह मदिरा पीकर 6 महीने जो सोया करता था, उसके जागते ही तीनों लोकों में तहलका मच जाता था। जो दिन प्रति आहार कर सोई, विश्व वेग सब चौपट होई। समर धीर नहीं जाई बखाना, तेहि समय अमित वीर बलवाना। यदि वह प्रतिदिन भोजन करता तब तो संपूर्ण विश्व शीघ्र ही चौपट खाली हो जाता। रणधीर ऐसा था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। लंका में उसके ऐसे असंख्य बलवान वीर थे। वारिदनाद जेठ सुत तासु, भटमहु प्रथम लीक जग जासु। जेहि न होई रन सनमुख कोई, सुरपुर नितहि परावन होई। मेघनाथ रावण का बड़ा लड़का था, जिसका जगत के योद्धाओं में पहला नंबर था। रण में कोई भी उसका सामना नहीं कर सकता था। स्वर्ग में तो उसके भय से नित्य भगदड़ मची रखती थी। कुमुख अकंपन कुलिसरद, धूम केतु अतिकाय। एक एक जग जीत सक, ऐसे सुभट निकाय। इनके अतिरिक्त दुर्मुख, अकंपन, वज्रदंत, धूमकेतु और अतिकाय आदि ऐसे अनेक योद्धा थे जो अकेले ही सारे जगत को जीत सकते थे। काम रूप जान ही सब माया,
सपने जिनके धर्म न दाया। 10 मुख बैठ सभा एक बारा, देखे अमित आपन परिवारा। सभी राक्षस मनमाना रूप बना सकते थे और आसुरी माया जानते थे। उनके दया धर्म स्वप्न में भी नहीं था। एक बार सभा में बैठे हुए रावण ने अपने अगणित परिवार को देखा। सूत समूह जन परिजन नाती, गनई को पार निशाचर जाति। सेन बिलो की सहज अभिमानी, बोला वचन क्रोध मदसानी। पुत्र पौत्र कुटुंबी और सेवक ढेर के ढेर थे। सारी राक्षसों की जातियों को तो गिन ही कौन सकता था। अपनी सेना को देखकर स्वभाव से ही अभिमानी रावण क्रोध और गर्व में सनी हुई बाणी बोला। सुप्नहु सकल रजनी चर जूथा, हमरे बैर विबुध बरु था। ते सनमुख नहीं करही लड़ाई, देखी सबल रिपु जाहि पराई। हे समस्त राक्षसों के दलों सुनो, देवतागण हमारे शत्रु है। वे सामने आकर युद्ध नहीं करते, बलवान शत्रु को देखकर भाग जाते हैं। तेन कर मरन एक विधि होई, कहूँ बुझाई सुनहु अब सोई। द्विज भोजन मख होम सराधा, सब कह जाय करहु तुम बाधा। उनका मरण एक ही उपाय से हो सकता है, मैं समझा कर करता हूँ, अब उसे सुनो। उनको बल को बढ़ाने वाले ब्राह्मण भोजन, यज्ञ, हवन और श्राद्ध, इन सब में जाकर तुम बाधा डालो। क्षुधा छीन बलहीन सुर, सहज ही मिलही आई। तब मारी हूँ कि छाड़ी हूँ, भली भांति अपनाई। भूख से दुर्बल और बलहीन होकर देवता सहज ही में आ मिलेंगे, तब उनको मैं मार डालूंगा अथवा भली भांति अपने अधीन करके सर्वथा पराधीन करके छोड़ दूंगा। मेघनाथ कहूँ पुनिह करावा, दिन सीख बलु बयरु बढ़ावा। जे सुर समर धीर बलवाना, जिनके लरिबे करे अभिमाना। फिर उसने मेघनाथ को बुलाया और सिखा पढ़ाकर उसके बल और देवताओं के प्रति बैर भाव को उत्तेजना दी। फिर कहा, हे पुत्र, जो देवता रण में धीर और बलवान है और जिन्हें लड़ने का अभिमान है, तीन ही जीत रन आने सुबाधी, उठी सुत पीतु अनुशासन कांधी। यही विधि सब ही आज्ञा दीनी, आपन छलहु गदा कर लीनी। उन्हें युद्ध में जीत कर बांध लाना। बेटे ने उठकर पिता की आज्ञा को शिरोधार्य किया। इसी तरह उसने सबको आज्ञा दी और आप भी हाथ में गदा लेकर चल दिया। चलत दशानन डोलती अवन, गरजत गर्भ स्रवहि सुर रवनी। रावण आवत सुने सकोहा, देवन तके मेरु गिर खोहा। रावण के चलने से पृथ्वी डगमगाने लगी और उसकी गर्जना से देव रमणियों के गर्भ गिरने लगे। रावण को क्रोध सहित आते हुए सुनकर देवताओं ने सुमेरु पर्वत की गुफाएं तकी, भागकर सुमेरु की गुफाओं का आश्रय लिया। दिग्पालन के लोक सुहाये, सुने सकल दशानन पाए। पुनि पुनि सिंहनाद करि भारी, देई देवतन गारी पछारी। दिक्पालों के सारे सुंदर लोकों को रावण ने सुना पाया। वह बार बार भारी सिंह गर्जना करके देवताओं को ललकार ललकार कर गालियां देता था। रन मद मत फिरई जग धावा, प्रतिभट खोजत कतहु न पावा। रवि शशि पवन वरुण धनधारी, अग्नि काल जम सब अधिकारी।
रण के मद में मतवाला होकर वह अपनी जोड़ी का योद्धा खोजता हुआ जगत भर में दौड़ता फिरा, परंतु उसे ऐसा योद्धा कहीं नहीं मिला। सूर्य, चंद्रमा, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि, काल और जम आदि सब अधिकारी, किन्नर, सिद्ध, मनुज, सुर, नागा, हठी सबहि के पंथ ही लागा। ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगी तनुधारी, दस मुख बसवर्ती नर नारी। किन्नर, सिद्ध, मनुष्य, देवता और नाग सभी के पीछे वह हठ पूर्वक पड़ गया। किसी को भी उसने शांति पूर्वक नहीं बैठने दिया। ब्रह्मा जी की सृष्टि में जहाँ तक शरीरधारी स्त्री पुरुष थे, सभी रावण के अधीन हो गए। आयसु करहि सकल भय भीता, नवहि आय नित चरण विनीता। डर के मारे सभी उसकी आज्ञा का पालन करते थे और नित्य आकर नम्रता पूर्वक उसके चरणों में सिर नवाते थे। भुजबल विश्व बस्य करी, राक्षसी क्यों न सुतंत्र। मंडलीक मणि रावण, राज करई निज मंत्र। उसने भुजाओं के बल से सारे विश्व को बस में कर लिया, किसी को स्वतंत्र नहीं रहने दिया। इस प्रकार मंडलीक राजाओं का शिरोमणि सार्वभौम सम्राट रावण अपने इच्छानुसार राज्य करने लगा। देव, यक्ष, गंधर्व, नर, किन्नर, नाग, कुमारी, जीति बरि निज बाहुबल, बहु सुंदर बर नार। देवता, यक्ष, गंधर्व, मनुष्य, किन्नर और नागों की कन्याओं तथा बहुत सी अन्य सुंदरी और उत्तम स्त्रियों को उसने अपनी भुजाओं के बल से जीत कर ब्याह लिया। इंद्रजीत सन जो कछु कहूँ, सो सब जनु पहिले ही करी हर रहूँ। प्रथम ही जिन्न कहूँ आय सुदिना, तिन्न कर चरित सुनऊ जो किन्हा। मेघनाथ से उसने जो कुछ कहा, उसे उसने मेघनाथ ने मानो पहले से ही करके रखा था, अर्थात रावण के कहने भर की देर थी। उसने आज्ञा पालन में तनिक भी देर नहीं की। जिनको रावण ने मेघनाथ से पहले ही आज्ञा दे रखी थी, उन्होंने जो करतूतें की उन्हें सुनो। देखत भीम रूप सब पापी, निशिचर निकर देव परितापी। करहि उपद्रव असुर निकाया, नाना रूप धरहि करि माया। सब राक्षसों के समूह देखने में बड़े भयानक, पापी और देवताओं को दुख देने वाले थे। वे असुरों के समूह उपद्रव करते थे और माया से अनेकों प्रकार के रूप धरते थे। जेहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। जेहि जेहि देश धेनु द्विज पावहि, नगर गाँव पुर आगे लगावहि। जिस प्रकार धर्म की जड़ कटे, वे वही सब वेद विरुद्ध काम करते थे। जिस जिस स्थान में वे गौ और ब्राह्मणों को पाते थे, उसी नगर और गांव और पूर्वे में आग लगा देते थे। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। नहीं हरि भगति यज्ञ तप ज्ञाना, सपने हो सुनिए न वेद पुराना। उनके डर से कहीं भी शुभ आचरण, ब्राह्मण भोज, यज्ञ, श्राद्ध आदि नहीं होते थे। देवता, ब्राह्मण और गुरु को कोई नहीं मानता था। न हरि भक्ति थी, न यज्ञ, तप और ज्ञान था। वेद और पुराण तो स्वप्न में भी सुनने को नहीं मिलते थे। जप जोग विराग तब मख भागा, श्रवण सुनई दस सीसा। आपुन उठी धावई रहे न पावई, धरि सब घालई खीसा। अस भ्रष्ट अचारा भाषण सारा, धर्म सुने नहीं काना। तेहि बहु विधि त्रासई, देश निकासई, जो कह वेद पुराना।
जप जोग वैराग तप तथा यज्ञ में देवताओं के भाग पाने की बात रावण कहीं कानों से सुन पाता तो उसी समय स्वयं उठ दौड़ता, कुछ भी रहने नहीं पाता। वह सबको पकड़कर विध्वंस कर डालता था। संसार में ऐसा भ्रष्ट आचरण फैल गया कि धर्म तो कानों में भी सुनने में नहीं आता था। जो कोई वेद और पुराण कहता उसको बहुत तरह से त्रास देता और देश से निकाल देता था। बरनि न जाए अनीति घोर निशाचर, जो करही हिंसा पर यति प्रीत तिन्हीं के पापहि कवनि मिति। राक्षस लोग जो घोर अत्याचार करते थे उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। हिंसा पर ही जिनकी प्रीति है उनके पापों का क्या ठिकाना। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानेहु निश्चर सब प्राणी। अतिशय देखे धर्म के ग्लानि, परम सभीत धराय कुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरिसरि सिंधु भारी नहीं मोही, जस मोहि गरु एक पर द्रोही। सकल धर्म देखहि विपरीता, कही न सकई रावण भयभीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही, दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई तहाँ जह सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाय सिरोई, काहुत कछु काज न होई। अंत में हृदय में सोच विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। दोस्तों, इस वीडियो में आज इतना ही। अगले वीडियो में हम बात करेंगे धरती माता विष्णु के भगवान गाय का रूप धर करके गई है, और आगे की कहानी अगले वीडियो में। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसे लगा आप कमेंट कीजिएगा। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिएगा। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें और आनंदित रहें। जय जय श्री सीताराम, जय श्री राम।